तो आज बात करते हैं भारतीय संविधान के एक बहुत ही पावरफुल हिस्से की। एक ऐसा टूलकिट जो हम सब, हर नागरिक को मिला है। इन्हें कहते हैं संवैधानिक रिट्स, मतलब हमारे अधिकारों के असली गार्डियंस। कभी सोचा है कि क्या होगा अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों को कोई छीनने की कोशिश करे? मान लीजिए कोई सरकारी संस्था या कोई अधिकारी ऐसा करे तो? देखिए, हमारे संविधान बनाने वालों ने सिर्फ हमें राइट्स नहीं दिए, बल्कि उन्हें बचाने का एक सॉलिड, एक मजबूत रास्ता भी दिया है। और ये रास्ता इतना जरूरी है कि खुद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का दिल और आत्मा कहा था। अब सोचिए, ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यही वो आर्टिकल है जो हमें पावर देता है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स पर कोई आंच आए तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो सबसे मजेदार बात पता है क्या है? कि अपने अधिकारों को बचाने का जो ये अधिकार है ना, ये खुद एक फंडामेंटल राइट है। मतलब आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि वो किसी भी नागरिक के अधिकारों को लागू करवाने के लिए रिट्स जारी करे। ये एक तरह की गारंटी है कि हमारे अधिकार सिर्फ कागज पर लिखी हुई अच्छी अच्छी बातें नहीं हैं। तो चलिए, इस संवैधानिक वादे को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई कानूनी नियम नहीं है, ये तो हमारे लोकतंत्र की नींव का वो पत्थर है जो ये पक्का करता है कि पावर में जो भी हो वो हमेशा जवाबदेह बना रहे। हमारा संविधान हमें ये पावरफुल टूलकिट इसीलिए देता है ताकि सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह ठहराया जा सके और हमारी आज़ादी को प्रोटेक्ट किया जा सके। और इस टूलकिट के जो असली टूल्स हैं वो यही रिट्स हैं। इन्हीं से ये पक्का होता है कि भाई कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। तो सवाल ये है कि आखिर ये रिट्स हैं क्या? चलिए अब इनको एक एक करके समझते हैं। हमारे संविधान में कुल 5 तरह की बहुत पावरफुल रिट्स बताई गई हैं और हर एक का अपना एक खास काम है। इसे ऐसे समझिए, जैसे हमारे टूलकिट में 5 अलग अलग बहुत ही शक्तिशाली औजार हैं और हर औजार एक अलग तरह के अन्याय से लड़ने के लिए बनाया गया है। तो ये है वो 5 रिट्स। पहला है हेबियस कॉर्पस। इसका सीधा मतलब है उस इंसान को पेश करो। ये गैर कानूनी गिरफ्तारी या हिरासत के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा हथियार है। फिर आता है मैंडमस, जिसका मतलब है हम कमांड करते हैं। ये तब काम आता है जब कोई पब्लिक अथॉरिटी अपना काम नहीं कर रही हो, मतलब डू योर जॉब। तीसरा है प्रोहिबिशन, यानी इसे रोको। ये किसी निचली अदालत को अपनी हद पार करने से रोकता है। चौथा है सर्टियोरारी, मतलब उस फैसले की जांच करो। ये किसी गलत या गैर कानूनी फैसले को रद्द करने के लिए होता है। और आखिर में 5वां को वारंटो। इसका मतलब है आपका अधिकार क्या है। ये किसी ऐसे व्यक्ति को चैलेंज करने के लिए है जो गलत तरीके से किसी पब्लिक ऑफिस पर बैठा हो। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वक्त के साथ इन टूल्स को इस्तेमाल करने का तरीका और भी ज्यादा पावरफुल हो गया। एक ऐसा बदलाव आया जिसने सच में पावर आम लोगों के हाथ में दे दी। देखिए, पहले एक नियम था लोकस स्टैंडाई, मतलब सिर्फ वही इंसान कोर्ट जा सकता था जिसे सीधे सीधे कोई नुकसान हुआ हो। लेकिन फिर आया एक गेम चेंजर, जनहित याचिका यानी PIL। इसके आने से सब कुछ बदल गया। न्याय के दरवाजे हर किसी के लिए खुल गए। अब कोई भी किसी और के हक के लिए या पूरे समाज के भले के लिए भी रिट फाइल कर सकता है। हमारी जुडिशरी ने इन नियमों को आसान बनाया ताकि कोई भी जागरूक नागरिक समाज के उन लोगों के लिए लड़ सके जो खुद अपनी आवाज नहीं उठा सकते, जो कमजोर हैं। ये न्याय तक पहुंच का एक जबरदस्त विस्तार था। और इस एक बदलाव से ना न्याय के कई नए नए रास्ते खुले, जैसे कि एपिस्टलरी जुरिस्डिक्शन। सोचिए, एक सिंपल सा लेटर या पोस्टकार्ड भी कोर्ट एक रिट पिटिशन की तरह मान सकता था। कमाल है ना? इसके अलावा कोर्ट्स अब सच का पता लगाने के लिए एक्सपर्ट्स की फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बना सकती थी। और कॉन्टिन्यूइंग मैंडमस के जरिए कोर्ट अपने फैसलों पर तब तक नजर रख सकती थी जब तक वो पूरी तरह लागू ना हो जाए। इससे पता चलता है कि हमारी न्याय व्यवस्था कितनी फ्लेक्सिबल और पावरफुल हो सकती है। तो चलिए अब असल मुद्दे पर आते हैं। इन कानूनी औजारों का रियल वर्ल्ड में क्या असर हुआ? देखते हैं कि कैसे इन रिट्स ने सिर्फ कानून की किताबों को नहीं, बल्कि असल जिंदगी और हमारे समाज को भी बदला है। इसका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा उदाहरण है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। देखिए, पहले तो इसका मतलब सिर्फ जिंदा रहना था, लेकिन फिर नागरिकों ने और कोर्ट्स ने रिट्स का इस्तेमाल करके एक सवाल पूछा
कि जीवन का असली मतलब क्या है। क्या सिर्फ सांस लेना ही काफी है? और इसी सवाल के जवाब में कोर्ट्स ने इसकी परिभाषा को बहुत बड़ा कर दिया और कहा कि नहीं, इसका मतलब है एक इज्जत की, एक गरिमा भरी जिंदगी जीने का अधिकार। और यहीं पर रिट्स का असली जादू दिखता है। उनके जरिए जो अधिकार सिर्फ संविधान की किताबों में लिखे थे, वो लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक ठोस, जीती जागती हकीकत बन गए। और इसी प्रोसेस से हमें कई ऐसे नए अधिकार मिले जो शायद सीधे सीधे संविधान में लिखे भी नहीं थे, जैसे कि इमरजेंसी में मेडिकल केयर पाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, साफ हवा और पानी का अधिकार, एक हेल्दी एनवायरनमेंट का अधिकार, और हाँ, राइट टू प्राइवेसी भी। ये सारे के सारे अधिकार रिट याचिकाओं के जरिए ही हमें मिले हैं। तो आप समझ रहे हैं, ये रिट्स असल में एक पुल की तरह हैं, जो संविधान में लिखे शब्दों को हमारी असल जिंदगी से जोड़ते हैं। ये संवैधानिक वादे को सामाजिक न्याय में बदलने का सबसे ताकतवर जरिया है। ये सिर्फ कानूनी दांव-पेच नहीं है, बल्कि ये उम्मीद का एक सिंबल है, जो हमें रास्ता दिखाते हैं कि एक बेहतर और इंसाफ से भरे समाज के लिए कैसे लड़ा जा सकता है। और ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के पास लाके खड़ा कर देता है। आज जैसे जैसे हमारा समाज बदल रहा है, डिजिटल होता जा रहा है, हमारे सामने डेटा प्राइवेसी और एआई जैसी नई चुनौतियां आ रही हैं। तो अब सवाल ये है कि ये शक्तिशाली टूलकिट भविष्य में हमारे किन नए अधिकारों की रक्षा करने में मदद करेगा। ये वाकई में एक सोचने वाली बात है।